हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैट गाइ। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ये भी रियल एनालिसिस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं कौन सी ईयर में पूछा गया था, शायद 2024 का दिसंबर का पेपर के ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एग्जाम में मैंने इसको करा था और एग्जाम में मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया था वही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो फंक्शन बोल रहा है कि एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एक्स। एक्स का जो डोमेन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो तुरंत मुझे एक इनिक्वलिटी मुझे याद आ गया एग्जाम में। हाउ टू थिंक इन एग्जाम, लॉग एक्स। एक्स ये तभी ट्रू होगा अगर आपका एक्स पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। ठीक है, इसको याद रखना, इसको याद रखना। और सेकेंड, लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स, ये भी एक्स होता है। ठीक है, एक्स ऑफ माइनस वन। ठीक है, अब देखना, फंक्शन तो दे दिया है। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इज लिखा है, मतलब पार्ट बी का प्रॉब्लम है, एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा। फंक्शन अनबाउंडेड, फंक्शन इंक्रीजिंग, एक्सटेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, ये सब पूछ रहा है। तो हम, ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है ना, एक्स कॉन्टिन्यूस, लॉग एक्स कॉन्टिन्यूस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अंदर वाला जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन अगेन है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये सारे चीज आपको कंफर्म करना है। मतलब देख लिया बस, आप डेरिवेटिव कर देते हो, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हो, नहीं, आपको देखना है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो भाई ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगा तुरंत। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। अब देखो आगे कैसे सोचता हूं मैं। अनबाउंडेड के लिए मैं देखूंगा एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करूंगा मैं। ठीक है, जीरो पे मैं देखूंगा कि भाई अगर मैं इसको जीरो पे ले जाऊंगा तो क्या होगा। एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स इंटू वन अपन, ये जीरो पे ही जाएगा भाई। ये जो है ना, इसका स्पीड बहुत है, एक्स का स्पीड बहुत है। ये देखो पहला वाला इनइक्वलिटी, एक्स इज हमेशा ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन लॉग एक्स। ठीक है, अब डोमेन भी तो पॉजिटिव है, तो एक्स का बहुत स्पीड है लॉग एक्स के लिए, लॉग एक्स के एज कंपेयर टू लॉग एक्स। तो ये खींच के जीरो की तरफ ले जाएगा, तो आपका फंक्शन हो जाएगा जीरो। अब देखना एन टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, ये तो पूछ ही रखा है, फिर भी मैं चेक करता हूं। तो एक्स टेन टू इन्फिनिटी पे ये एन नहीं, माय बैड, एक्स टेन टू इनफाइनाइट पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो नहीं। अब थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर करूंगा मैं, लॉग एक्स का प्रॉपर्टी जो है ना, मैंने कुछ ऐसा ही करा था एग्जाम में। ये ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। अब देखना, मैं ऐसा कर सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, हर एक स्टेप पे कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा कर सकता हूं। इसका लिमिट क्या आ जाएगा, ई, बिकॉज वी नो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आपका जो फंक्शन है ये वाला, ये इंक्रीजिंग भी होता है और कहां पे कन्वर्स करता है, ई पे। तो ही लिख दो भाई, बेस ई, तो ये वन आ जाएगा। ये बोल रहा है जीरो टू आएगा, नहीं है भाई। ये बोल रहा है अनबाउंडेड, नहीं भाई, कहां से अनबाउंडेड हो जाएगा, जीरो पे जीरो दे रहा है, इनफाइनाइट पे वन दे रहा है, तो अनबाउंडेड कहां से हो जाएगा। अब देखना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एंड एक बात, ये जो मैंने अंदर लिमिट घुसा दिया ना, ये तभी कर सकता हूं अगर आपके फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो लॉग कंटिन्यूअस है, कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं कर पा रहा हूं। ये वाला जो स्टेप है ना, ये हमेशा नहीं होगा मेरे भाई, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक बात, अगर इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब आप ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हो कि एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना।
इसको ना 1/x ऐसा कर सकता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही करता है, ठीक है, मैंने कुछ मैनिपुलेट कर दिया। तो इसको डेरिवेटिव कर दो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, तो इसको डेरिवेटिव करोगे तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसका डेरिवेटिव लॉग x का डेरिवेटिव आ जाएगा भाई 1 प्लस 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x², ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 1/x²। तो ये कट गया, ये कट गया, आपके फंक्शन क्या हो गया, लिमिट इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/x, एक जीरो ये वाला कहाँ पे जाएगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो ये 1, अब दोनों तरीके से मैंने दिखा दिया कि आपके फंक्शन जो इन्फिनिटी पे अगर ले जाओगे x को तो फंक्शन आपका 1 पे जाएगा, इसका मतलब फंक्शन तो अनबाउंडेड कभी भी नहीं होगा। अब मेन जो पंगा है ना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा। ये फंक्शन को अगर तुम देखोगे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो बहुत गंदा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, आप फंस जाओगे। और एग्जामिनर वही चाहता है कि आप इसको देख के फंक्शन को देख के आप डेरिवेटिव कर दो। जब भी आप एग्जाम में इसको डेरिवेटिव करोगे आप फंस जाओगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप दिखा नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा अगर इसको नजर डालोगे ना तो क्या आएगा, अगर आपके फंक्शन ऐसा कुछ है, मतलब अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो आपका फंक्शन जो है ना एक्स, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखना अंदर वाला जो फंक्शन है ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। आपके पास लॉग वाला जो फंक्शन है ये भी इंक्रीजिंग ही होता है। हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो आपका जो कॉम्पोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज अगेन ए इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो मैं लिख देता हूं आपके पास एक ट्रिक्स मैं बता देता हूं, अभी दिमाग में आया। इंक्रीजिंग शॉर्ट में लिख देता हूं, चलो, इंक्रीजिंग कंपोजिशन इंक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग कंपोजिशन डिक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग composition increasing equal to decreasing function, and decreasing function composition decreasing equal to increasing function। इसको याद रखना, कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे भाई, बचपन में तो पढ़ा था ना कि प्लस इंटू प्लस माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। देखो आप इसको एनालॉजिकली देखो, आपको याद हो जाएगा, ये याद रखना। तो आपका फंक्शन कुल मिला के हो जाएगा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन आपका डोमेन कहाँ पे, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में कभी कभी भी नहीं होगा। और एग्जाम में इस तरीका का जो प्रॉब्लम आएगा ना, आप तुरंत देख के डिफरेंशिएट मत करा करो यार, फंस जाओगे आप। अगर ये वाला अप्रोच भी नहीं पता है आपको तो आप एग्जाम में इतना तो स्मार्ट हो कि इसका वैल्यू देख लो। एफ ऑफ 1 पे वैल्यू देख लो, एफ ऑफ 0 पे देखो, एफ ऑफ 0 पे, एफ ऑफ 0 पे 0 आएगा, एफ ऑफ 1 पे लॉग ऑफ 2 आएगा। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मुझे याद नहीं है। एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू आएगा वो 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1/2। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा ना ये आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर मतलब वहां पर रहेगा, ठीक है। आप देख लेना तुरंत वैल्यू पुट करके, आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पे 0, हाँ 0 पे 0 वैल्यू ले रहा है, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 है, फंक्शन बाउंडेड है, कंटिन्यूअस है, तो अब देखना पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब तुरंत ये वाला टिक, बंगाली वाला टिक अब लगा देना कहीं पे, हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा अप्रोच, अगर आपके पास कोई दूसरा अप्रोच है वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले कोई वीडियो पे, चलो बाय।